हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 66वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक वही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट में बेटा हम एल्डोज ले रहे थे। एल्डोज में हमने देखा एल्डोज को कार्बन एटम्स की संख्या के आधार पर कई प्रकारों में बांटा था, कई क्लास में क्लासिफाई किया था। पहला था हमारा ट्रायोज, फिर था टेट्रोज। C3 से लेकर हमने C7 तक एल्डोज को बांट दिया था। इसे ट्रायोज कह दिया, C4 को टेट्रोज, C5 को पेंटोज और C6 को हेक्सोज और C7 को हेप्टोज। तो हमें बेटा इस चैप्टर में मोनोसेक्राइड में केवल कार्बन संख्या 6 तक यानी कि हेक्सोज तक ही पढ़ना है, हेप्टोज तक नहीं। तो वहां तक लेके तो जाएंगे। हम आपको ट्रायोज के एग्जाम्पल पढ़ा चुके हैं, टेट्रोज के एग्जाम्पल पढ़ा चुके हैं। टेट्रोज में आपने देखा था 2 आइसोमर बने थे आपके डी वाले और 2 बने थे एल वाले इरिथ्रियोज और थ्रियोज, डी इरिथ्रियोज और डी थ्रियोज। इसी तरह से एल इरिथ्रियोज, एल थ्रियोज। आज देख रहे हैं हम पेंटोज, मोनोसेक्राइड यानी कि एल्डोज में हम पेंटोज पढ़ रहे हैं। पेंटोज मतलब C5H2O का होल 5। क्या हुआ? C5H कितना हुआ? 5 दूनी 10, O कितना हो गया? 5। ठीक। तो पेंटोज जो है बेटा उसके टोटल कितने? 8 स्टीरियो आइसोमर है। कितने? 8, जिनमें 4 डी फॉर्म के होंगे और 4 एल फॉर्म के होंगे। नाम लिखते हैं बेटा जरा, देखिए आप। ठीक, ठीक है बेटा। इसका नाम है डी राइबोज। इसका नाम है डी राइबोज। ठीक है। दूसरा देखिए, इसका नाम क्या है बेटा? डी एराबिनोज। तीसरा चल रही है भैया। इसका नाम है बेटा डिजाइलोज। छठा आपके, 5वां आपके दिमाग में हो तो मुझे बता देना जरा, कैसे ही तोड़ मरोड़ के। ठीक है, ये 4 ही है बेटा। इसका नाम है डी लाइजोज, डी राइबोज, डी एराबिनोज, डी जाइलोज, डी लाइजोज। ठीक, ये तो सभी डी फॉर्म है, क्योंकि डी फॉर्म मतलब हाई स्टीरियोजेनिक सेंटर पर हमने बताया था यदि राइट साइड में OH ग्रुप हो तो वो डी सीरीज कहलाएगी। देखो इसमें देखो 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। कितने? 3। देखिए भैया, 3 हो गई है। अब 3 है बेटा, तो
ये भी निकालना सिखा देता हूं आपको, कितने स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं इसके। तो स्टीरियो आइसोमर अगर हमें देखने हैं तो फॉर्मूला है टू की पावर n। इस फॉर्मूले से हम कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे ज्ञात कर सकते हैं। जहां n बराबर है ये स्टार पोजीशन, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर, या इस n बराबर हम मान सकते हैं क्या, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, ठीक है, या एसिमेट्रिक कार्बन, बेटा तमाम नाम है। अब निकालते तो जरा कितने मिलते हैं, कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बनने हैं 8 और सर आपने बना दिए 4, तो बेटा 4 तो डी फॉर्म बनी है, सोचिए 4 ही एल फॉर्म बनेगी, 4 ही एल फॉर्म। अब एल फॉर्म भी बना लेते हैं, डी की जगह बस एल लिख रहा है, डी की जगह एल, यानी कि एल राइबोज, एल एराबिनोज, एल लाइजोज और एल लाइजोज, एल जाइलोज और एल जाइलोज है, ठीक है। देखिए आप उसे भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। सॉरी अब ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है इस पे कन्फिग्रेशन इधर रखना, OH इधर, सब में OH इधर, ठीक है बेटा, और बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, एल, केवल यही तो चेंज करा मैंने और कुछ चेंज करा नहीं। इसका नाम है एल राइबोज, ठीक है बेटा, क्या हो गया ये, एल राइबोज दिख रहा है, एल राइबोज। इसी तरह से ठीक, इसमें क्या चेंज करना है बेटा, इसमें भी यही चेंज करना था केवल, मतलब अपने आप एल आ जाएगा बेटा, इसे चेंज कर दो, बाकी जैसा था सेम ऐसा उतार दो, जैसा था सेम ऐसा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। OH H OH ये वाला चेंज करना है, बस ये चीज चेंज कर दो सब में, बाकी यहां तक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, सब एल आ जाएगा। इसका नाम एल एराबिनोज, ये इसका नाम है एल जाइलोज, ठीक, इसका नाम है डी लाइजोज, सॉरी एल लाइजोज। तो अब गिनिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टीरियो आइसोमर थे ये था आपका पेंटोज में टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर मिले। पढ़ना हमें ये भी नहीं है, हमें पढ़ना है हेक्सोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है, इसलिए हम वहां तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। आगे लिखते हैं बेटा हम हेक्सोज,
क्या पढ़ रहे हैं अब हम? हेक्सोज। अब पढ़ेंगे बेटा हम हेक्सोज। हेक्सोज मतलब C6H2O का होल 6, यानी कि क्या हो गया? C6H12O6। ठीक है, एल्डोज पढ़ रहे हैं हम, कीटोज पढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमने वहां पे कीटोज में केवल फ्रक्टोज एक ही एग्जाम्पल लिखवाया था, बाकी सब एल्डोज के एग्जाम्पल हैं। तो कीटोज ग्रुप में केवल कीटोन वो पढ़ना है हमें, फ्रक्टोज। ठीक है, तो उसे हम पढ़ लेंगे। तो हेक्सोज पढ़ते हैं हम, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, है ना, एल्डोज मतलब। तो हेक्सोज ये है C6H12O6। तो यहां पर स्टीरियोजेनिक बेटा सेंटर आते हैं 4। कितने? 4। सोचिए, एक तो CHO ग्रुप होगा और नीचे वाला CH2OH ग्रुप, ये खत्म होगा, ये तो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। तो बाकी कितने कार्बन बचेंगे? 4। 2 तो ये हो गए, तो 4 बचेंगे। तो 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसके स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर 4, और 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4 हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब इसके 16 आइसोमर पॉसिबल है, और 16 बोर्ड पे बनाएंगे। जरा हम देखना ध्यान से, ठीक है। ये हेडिंग डाल लो सब, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। एक बार सेट कर दूं पूरा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब मैं बनाता हूं हेक्सोज। जो डी राइबोज है उसके भी 2, जो हमने अभी पढ़े थे, डी राइबोज के भी 2 हैं, डी एराबिनोज के भी 2 हैं, डी जाइलोज के भी 2 हैं, और डी लाइजोज के भी 2 हेक्सोज, हेक्सोमर 1 है। अब इसी तरह से एल राइबोज के 2 हैं, एल एराबिनोज के 2 हैं, एल जाइलोज के 2 हैं, एल लाइजोज के 2 हैं। देखो जरा, ये था डी राइबोज, डी राइबोज, इससे बने 2, इससे बने 2। एक है डी एलोज, डी एलोज, डी एलोज, ALLOS, डी एलोज। दूसरा डी अल्ट्रोज, डी अल्ट्रोज। दोनों के स्ट्रक्चर बनाता हूं, CHO ग्रुप, ठीक हो गया। 4 OH 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 OH, इधर H H H H। ठीक है, इसका नाम है डी एलोज। क्या नाम है इसका? डी एलोज। दूसरा बनाता हूं, डी फॉर्म है, इसका मतलब इस पे तो सेंटर पे चेंज करना नहीं है, इस वाले पे, क्योंकि डी का मतलब है OH इस साइड ही होना चाहिए, राइट साइड। हो गया। ये है डी अल्ट्रोज, डी अल्ट्रोज। अब डी राइबोज के तो 2 बन गए, डी एराबिनोज के भी इस तरह से 2 बनते हैं बेटा, डी एराबिनोज। डी एराबिनोज जो था पेंटोज, उसके भी 2 बने हेक्सोज। एक है आपका डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। दूसरा डी मैनोज, डी मैनोज, मैनोज।
ठीक है बेटा। हो गया। दिख रहा है डी ग्लूकोज हो गया। ये है डी ग्लूकोज, डी मेनोज, C2 एपीमर है वो, क्या है C2। यानी कि इधर आएगा H और इधर आएगा OH। C1, C2, C3, C4, C5 और ये C6 है ना। तो ये C2 एपीमर, एपीमर के एग्जांपल में पढ़ा था मैंने, डी ग्लूकोज पढ़ाया था मैंने, डी ग्लूकोज और डी मेनोज। देखो यहाँ पर C2 एपीमर केवल एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर पर कन्फिग्रेशन से चेंज है, बाकी सभी में समान है, तो वो कहलाती है एपीमर, है ना। ये हो गया डी मेनोज। अब इसी तरह से बेटा डी जाइलोज, डी जाइलोज, डी जाइलोज के भी क्या है दो, डी जाइलोज के भी दो हेक्सोमर हैं। एक का नाम है बेटा डी ग्लोज, डी ग्लोज, डी ग्लोज, और अगला है एक है डी आयोडोज, डी आयोडोज, ठीक। डी ग्लोज मतलब CHO, CH2OH 1 2 3 4, ठीक। ऐसे इसमें कर दो CHO, CH2OH 1 2 3 4। अब नाम लिख देता हूं बेटा। डी ग्लोज में OH 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 H H OH, बाकी खत्म। लो ये हो गया। ये है डी ग्लोज, डी ग्लोज, डी ग्लोज OH H OH OH, ठीक है, डी ग्लोज। अब डी आयोडोज, डी आयोडोज में क्या है OH H, ठीक, OH H H OH H H OH H, ठीक है, बस खत्म। इधर आ गया H, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया OH। ये है डी आयोडोज, तीन के हो गए। अब डी लाइजोज बचा बेटा, क्या बचा डी लाइजोज, डी लाइजोज, डी लाइजोज, डी लाइजोज जो पेंटोज है उसके भी दो हेक्सामर होंगे। एक का नाम क्या होगा बेटा गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज,
डी गैलेक्टोज, दूसरा है डी टेलोज, डी टेलोज। 8 बन जाएंगे इस तरह से। अच्छा यह है डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। और ये है बेटा डी टेलोज। तो ये थे बेटा आपके 8 आइसोमर, हेक्सोज आइसोमर यानी कि हेक्सोमर। लेकिन ये थे डी सीरीज के, बनाने तो हमें 16 हैं, तो 8 इस तरह से होंगे एल सीरीज के, मतलब एल एलोज, एल एल्ट्रोज, एल ग्लूकोज, एल मेनोज, एल ग्लूकोज, एल आइडोज, एल गैलेक्टोज और एल टेलोज। तो एल में अंतर क्या करना है बेटा? मान लो हमें बनाना है, ये बनाना है डी एलोज से एल एलोज, एल एलोज। खुद बनाना, देखो जरा, कुछ नहीं करना, CH2 CHO और लास्ट कार्बन है CH2OH। बाकी कितने कार्बन बचे? 4, 1 2 3 4। लास्ट वाले में इधर H आना है, इधर OH, सब में यही करना है। और बाकी ये तीनों सेम, ये तीनों सेम, इसकी नकल, मतलब ये जो 3 है ये सेम रहेंगे, हर कहीं 3 सेम रहेंगे, हर कहीं ये 3 सेम रहेंगे, हर कहीं ये 3 सेम रहेंगे, हर कहीं ये 3 सेम रहेंगे। मतलब सेम का मतलब जैसे डी एल हो जाएगा तो इसी तरह से एल एल बनाना है। केवल जो लास्ट वाला ये जो है इसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, मतलब OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड में लेके जाना, तभी एल फॉर्म बनेगी। बन गई? अब मान लो इस पे करना था, जैसे करके दिखा दो। जैसे इसमें OH OH था तो OH जैसे था, OH जैसे था, OH जैसे था, ऐसे रहने दिया। केवल मैंने कहा चेंज कर दिया? ये वाला चेंज कर दिया, ये वाला, बाकी तीनों सेम। अब मुझे एल अल्ट्रोज बनाना था, एल अल्ट्रोज बनाना है मान लो, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, एल अल्ट्रोज में मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल जो CHO यहां पे ऐसे रहने दिया, CH2OH ऐसे रहने दिया, इधर HOH आएगा, बाकी 3 देख लूंगा, जैसा था ऐसे रहने दूंगा। कैसा था इसमें? H OH OH, ठीक है, OH H H, जैसे ये था ऐसे ही है, बस केवल यही तो चेंज करा, तो ये एल अल्ट्रोज हो गया, ये हो गया एल अल्ट्रोज। तो इस तरह से सब कर सकते हैं। तो कितने बन जाएंगे? 16। तो ये थे बेटा 16 स्टीरियो आइसोमर ऑफ हेक्सोज। ठीक है, ये पढ़ने हैं हमें। इनमें से भी हमें ग्लूकोज उठाना है। कौन सा उठाना है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में डी वाला पढ़ लो चाहे एल वाला पढ़ लो, तो डी वाला जनरली पढ़ेंगे, डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अब हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए था ये। सो थैंक यू वेरी मच।